लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को केरल के त्रिशूर जिले से सामने आया था। तो वहीं कोरोना वायरस के मद्देनज़र 12 फरवरी को राहुल गांधी ने भी देश को आगाह और सचेत किया था। तो दूसरी तरफ 24 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली दंगे की आग से झुलस रही थी और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 1 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कर रहे थे और पूरी की पूरी मीडिया नमस्ते ट्रंप दिखाने में व्यस्त थी, जबकि देश की राजधानी दिल्ली आग से जल रही थी। लोगों का घर जल रहा था, उजल रहा था, लोग मारे जा रहे थे। लेकिन एक खबर और एक बयान आया है अहमदाबाद के नगर निगम के कमिश्नर विजय नेहरा का। कायदे से इस बयान के बाद से पूरी मीडिया में भूचाल आ जाना चाहिए, लेकिन सब हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल बड़ा ही दिलचस्प बयान है और विजय नेहरा ने ये बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर यही हालात रहें तो अहमदाबाद में केवल 8 लाख मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे 31 मई तक। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा बयान उनका आया है, लेकिन इस पर कोई चर्चा, कोई डिबेट नहीं। तबलीग जमात के आड़ में हर खबर को छुपाया जा रहा है। लेकिन आपसे वादा है कि द लाइव टीवी हर वो खबर को उठाएगा जो जन सरोकार से जुड़ा होगा और जनता का मुद्दा होगा। वो किसी से नहीं डरेगा और ईमानदारी से और निष्पक्ष होकर करके हर खबर को दिखाएगा और खुलासा करेगा। आपको साथ में ये भी बता दें कि गुजरात सरकार जो कोरोना का टेस्टिंग हो रहा है उससे भी छुपा रही है, उससे भी कम कर रही है। पहले जितने टेस्टिंग हो रही है उससे अब कम किया जा रहा है, ताकि अगर ज़्यादा टेस्टिंग होगा तो ज़्यादा मरीज नज़र आएंगे। ये सीधे कहीं ना कहीं एक अपराध है और एक देशद्रोह वाला काम है, क्योंकि इस तरह से टेस्टिंग कम करना, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने भी सरकार पर हमला बोला है और ये पूछा कि आखिर टेस्टिंग क्यों कम किया जा रहा है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो मजदूरों के जो हालात है, 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए थे नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम में, तो भाई मजदूरों को अभी 2 वक्त के खाने भी नसीब सही से नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम में इतना शानदार आगाज किया, आखिर क्यों नहीं इन मजदूरों के ऊपर भी कोई ध्यान दिया जा रहा है, ये भी सवाल बनता है। आपको सिलसिलेवार ढंग से और एक एक कर करके सारी खबरें और सारी बातें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए जो विजय नेहरा ने बताया है कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट है, जो संक्रमित है और 3 दिन में दुगने हो रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए पहले। महाराष्ट्र के बाद कोरोना वायरस के मामले में गुजरात दूसरे नंबर का राज्य बन चुका है। प्रदेश में अब तक 2600 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे अधिक मरीजों की संख्या अहमदाबाद की है। अहमदाबाद नगर निगम के कमिश्नर विजय नेहरा की माने तो अगर हालात ऐसे ही रहे तो 31 मई तक 8 लाख केस हो जाएंगे। नगर निगम के कमिश्नर विजय नेहरा ने कहा है कि हमारे अहमदाबाद में 17 अप्रैल को 600 केस थे, जो 20 अप्रैल को बढ़कर 1200 हो गए। यानी हर 3 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं। पहले यह 4 दिन था। अगर ऐसा ही रहा तो 15 मई तक केस 50,000 और 31 मई तक 8 लाख केस हो जाएंगे। अहमदाबाद नगर निगम कमिश्नर विजय नेहरा ने कहा कि 3 से 4 दिन में मामले दुगने हो रहे हैं। कोरोना मरीज की संख्या को हमें रोकना होगा। हमारा लक्ष्य है कि इसे 8 दिन तक ले जाया जाए। साउथ कोरिया जैसे देशों में केस के दोगुने होने की रफ्तार को 8 दिन किया गया है। अगर ऐसा होता है तो 15 मई तक हमारे यहाँ 10,000 केस होंगे। गुजरात में कोरोना की कुल मरीजों की संख्या 2624 है, जिसमें 112 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 258 लोग ठीक हो चुके हैं। अहमदाबाद में अब तक 1652 केस की पुष्टि हुई है। इसमें 69 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 113 लोग ठीक हो चुके हैं। अहमदाबाद में 12,611 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। अहमदाबाद के बाद सूरत में सबसे ज़्यादा केस सामने आए हैं। यहाँ अब तक 456 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं अहमदाबाद के नगर निगम के कमिश्नर विजय नेहरा के बयान के बाद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने भी फेसबुक पर अपना आर्टिकल लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है उसे भी आपको दिखाते हैं, उसे भी आपको सुनाते हैं। उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि आखिर टेस्टिंग क्यों कम हो रही है और क्यों छुपाया जा रहा है, और गुजरात नंबर 2 पर पहुँच चुका है महाराष्ट्र के बाद। उनके इस आर्टिकल को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
अहमदाबाद के नगर निगम कमिश्नर विजय नेहरा के बयान के बाद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी गुजरात के हालात पर एक आर्टिकल लिखा है। कोविड-19 मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। गुजरात में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 2815 हो गई है। दिल्ली तीसरे नंबर पर है, 2514 मरीज दिल्ली में है। गुजरात में मरने वालों की संख्या 127 हो गई है। गुजरात में इस बात को लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा है कि क्या राज्य सरकार ने टेस्ट की संख्या कम कर दी है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि रोज 3000 टेस्ट हो रहे थे, उसे घटाकर 2000 करने की क्या वजह है। अहमदाबाद मिरर ने लिखा है कि 15 अप्रैल को गुजरात में 2354 सैंपल टेस्ट हुए थे। 20 अप्रैल को 4212 सैंपल टेस्ट हुए हैं, लेकिन शुक्रवार यानी 24 अप्रैल को मात्र 1438 टेस्ट हुए हैं। जहां राज्य टेस्ट किए जाने वाले सैंपल की संख्या बढ़ा रहे हैं, गुजरात में घट रहा है। अभी तक गुजरात में 43,822 सैंपल टेस्ट किए हैं। करीब 7 करोड़ की आबादी गुजरात की है और यह राज्य कोविड-19 के मामले में दूसरे नंबर पर है। बैंकों के आगे कई दिनों से भीड़ जमा है। तालाबंदी की धज्जियां उड़ रही थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अहमदाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के 5 बैंकरों को कोविड-19 हुआ है। गुजरात में 70 फ्रंटलाइन योद्धा संक्रमित हुए हैं। 18 डॉक्टरों को संक्रमण हुआ है। अहमदाबाद के नगर आयुक्त विजय नेहरा ने कहा है कि जिस रफ्तार से यह केस डबल हो रहा है, अगर इसी तरह रफ्तार तेज होती गई तो 31 मई तक मामला 8 लाख पहुंच जाएगा। 28 अप्रैल तक अहमदाबाद में 3 दिनों के भीतर कोविड-19 की संख्या डबल हो रही थी। इसलिए प्रयास करना होगा कि अहमदाबाद में 8 दिनों में डबल हो, यानी रफ्तार धीमी करनी होगी। अभी तक इस तरह के जितने भी अनुमान भारत के बारे में किए गए हैं वो सही साबित नहीं हुए हैं। बेशक भारत में कम टेस्टिंग हो रही है, लेकिन फिर भी संख्या 30,000 भी नहीं पहुंची है। भारत में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 24,506 हो गई है। 775 लोगों की मौत हो चुकी है और 5,063 लोग ठीक हो गए हैं। 24 घंटे में 57 लोगों को कोविड-19 से मौत हुई है। यह अब तक अधिकतम है। 1429 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 14 दिनों में 80 जिलों में कोई नए मामले सामने नहीं आए हैं। भारत में कोविड-19 की मरीजों की संख्या 10 दिनों में दोगुनी हो रही है, पहले 7.5 दिनों में हुआ करती थी। कोरोना वायरस का मामला गुजरात में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे आ गया। अगर यही हालात रहे तो नंबर 1 पर पहुंच जाएगा गुजरात। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल जो 2014 में वो लेकर करके आए थे, और गुजरात सरकार टेस्टिंग कम कर रही है ताकि ज़्यादा अगर टेस्टिंग करेंगे तो ज़्यादा मरीज निकलेंगे, इसलिए आंकड़े ज़्यादा ना बढ़े और गुजरात की छवि ज़्यादा खराब ना हो, इसलिए वो टेस्टिंग कम कर रही है। अब इसे लेकर करके दैनिक भास्कर ने भी खुलासा किया है। दैनिक भास्कर ने क्या लिखा है अपने आर्टिकल में, वो आपको पढ़ के मैं सुनाता हूं। कोरोना से लगातार बढ़ती जा रही मौतों और पॉजिटिव केस के चलते अब गुजरात देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बन गया है। ऐसे में गुजरात कहीं नंबर 1 न बन जाए, इस हालात से बचने के लिए सरकार ने पॉजिटिव कम दिखाने का नेगेटिव प्लान तैयार कर लिया है। तभी तो गुजरात में 2 दिन से अब रोज 3000 की बजाय 2000 ही टेस्ट किए जा रहे हैं। पहले 2 दिन में 3000 टेस्ट होते थे और अब 2 दिन में केवल 2000 टेस्ट हो रहे हैं। इससे पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी कम होने लगी है। एक समय 24 घंटे में प्रदेश में 4000 तक टेस्ट हो रहे थे, जो आंकड़ा अब आधा हो गया है। रोज नए केस घटने के पीछे का यही मुख्य कारण है। दूसरे और गांवों के लिए तहसील स्तर पर मोबाइल यूनिट ग्रामीण की जांच करेगी। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब गुजरात सरकार खुद ब खुद एक अपराध कर रही है कि लोगों का टेस्ट नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन कोरोना वायरस से मरीज है, संक्रमित है, और वो दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। लेकिन और WHO का भी ये गाइडलाइन है कि टेस्ट ही सबसे एक माकूल उपाय है इस कोरोना वायरस से जंग लड़ने का। लेकिन उससे कहीं ना कहीं गुजरात सरकार ये छुपाने की कोशिश में है कि अगर ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा मरीज पकड़े जाएंगे। और वहीं गोदी मीडिया में एक तरफ जहां सन्नाटा पसरा हुआ है, तो कुछ पत्रकार जो मोदी भक्त पत्रकार है, जो इतना बड़ा खतरा है उसे लेकर अपने ट्विटर पे लिख रहे हैं। उसी में से एक पत्रकार इंडिया टीवी के सुशांत सिन्हा ने भी अपने ट्विटर पर लिखा है। क्या लिखा है वो आपको मैं सुनाता हूँ। गुजरात में हालात ठीक नहीं है। अहमदाबाद में तेजी से केस डबल हो रहे हैं। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर के मुताबिक अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कमिश्नर का कहना है कि हालात ऐसे ही बने रहे तो 31 मई तक अहमदाबाद में 8 लाख कोरोना केस हो सकते हैं। भयावह है। साथ में आपको ये भी बता दें कि गुजरात में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से मौतें हो रही हैं इस वक्त, लेकिन फिर भी वहाँ की सरकार जो हालात स्थिति जो पैदा हुई है वो बड़ी ही भयावह है। लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से फिट और चुस्त नज़र नहीं आ रही है। और अब दूसरा मामला ये है कि वहाँ पे लोगों को खाने की किल्लत है और मज़दूर एक साथ में 4,000 मज़दूर
लाइन में खड़े होते हैं और वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। और इस पर रवीश कुमार ने लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है ये आपको मैं सुनाता हूँ। यह सही बात है कि केंद्र ने 33 करोड़ के खाते में पैसे भेज दिए हैं। राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से पैसे दिए हैं। इसका आंकड़ा नहीं है कि इनको पैसा भी इसी 33 करोड़ को गया है या कुछ अलग भी है। सरकारों की तरफ से मुफ्त में अनाज भी दिए जा रहे हैं। इसके बाद भी संकट की व्यापकता का अंदाजा मुश्किल है। गुजरात के सूरत में 36 केंद्रों पर अन्न ब्रह्मा योजना के तहत बिना राशन कार्ड वालों को अनाज देने का फैसला हुआ। भास्कर ने लिखा है कि 4000 लोग लाइन में लग गए। देश से दूर का सिद्धांत हवा हो गया। भूख हावी थी। 5 घंटे तक लोग कड़ी धूप में खड़े रहे। 1500 को ही अनाज मिल पाया। यह वीडियो सूरत के पांडेसरा का है। वीडियो जानकार से मिला है लेकिन बनाने वाले का नाम मालूम नहीं, इसलिए तभी शेयर कर रहा हूं जब यह खबर गुजराती अखबारों में छपी है। इससे ही अंदाजा आप अन्य राज्यों के बारे में लगा सकते हैं। सरकारों ने पात्रता के शर्त बदलकर कितने लोगों को राशन सिस्टम से बाहर किए हैं, हमें अंदाजा नहीं। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों का क्या आलम है। जब लोगों को पेट में खाना ही नहीं है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ जाएगी और क्या करेंगे। तो ये हालात है उस गुजरात मॉडल का जिसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 का चुनाव लड़ा था और 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा नमस्ते ट्रंप में खर्च किया। लेकिन अब वहाँ पे जो रहने वाले प्रवासी मजदूर हैं उनका ये हाल है कि उन्हें खाना भी सही ढंग से नसीब नहीं हो पा रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या और कितनी विकराल रूप ले चुका है ये कोरोना वायरस और इससे हमारी सरकारें कितनी चुस्त और फुस्त है। खासकर जो बीजेपी शासित राज्य है वो कितना चुस्त नज़र आ रही है, ये आपको मैंने दिखाया। और हमारी मीडिया इन सब खबरों को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात के आड़ में हर खबर को छुपा रही है। खबरें वो नहीं है जो आपको दिखाई जा रही है, खबरें वो है जो बल्कि आपसे छुपाई जा रही है। तो आपने देखा कि एक भी डिबेट, एक भी चर्चा, इतना बड़ा बयान गुजरात अहमदाबाद के नगर आयुक्त है उनका आता है, विजय नेहरा का, लेकिन कहीं पे कोई चर्चा, कोई डिबेट नहीं होती है। और वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने कहा है कि जो नमस्ते ट्रंप को पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नमस्ते ट्रंप नहीं बल्कि नमस्ते कोरोना का आयोजन किया गया था। और आपको साथ में ये भी बता दें कि 5000 लोग ट्रंप के साथ में भारत आए थे और वो जो अमेरिका के लोग ट्रंप के साथ में आए थे तो उसमें सोच सकते हैं कि कोरोना किनको होगा, क्या होगा। और 1 लाख लोगों की जो भीड़ हुई, इसी से अहमदाबाद का हालत ख़राब है कि वो जो भीड़ 24 फरवरी को हुई थी, कोरोना वायरस का संक्रमण उसी से तेज़ी से फैला है। लेकिन ये खबरें और ये चर्चा का मुद्दा हमारे टीवी मीडिया, टीवी डिबेट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो खबरें दिखाएंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे तो उन पर एक्शन लिया जा सकता है। और पूरी तरह से जो सरकारी तंत्र है मीडिया पर हावी है और हमारी गोदी मीडिया सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने में लगी हुई है। और आपके सामने एक डेटा भी रखता हूँ कि कब कब क्या हुआ था और कैसे क्या हुआ था। आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आता है। 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप होता है। 4 मार्च को कोरोना को लेकर अधिकारियों की पहली मीटिंग होती है। 9 मार्च को एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू हुआ। 11 मार्च को WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया है। 13 मार्च को सरकार ने कहा कोरोना हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। ये हमारे हेल्थ सिस्टम का हाल था कि जब 11 मार्च को हमारी WHO ने यह कह दिया कि कोरोना वायरस एक हेल्थ इमरजेंसी महामारी है, लेकिन हमारी सरकार तब तक ये डिनाई कर रही थी कि भारत में कोई दिक्कत नहीं, कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। और 19 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कोरोना वायरस को लेकर सामने आते हैं और कहते हैं कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू होगा, 1 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है। और 24 मार्च को फिर से प्रधानमंत्री दोबारा देश के नाम संबोधन करने आते हैं और 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन कर देते हैं देश को। अब फिर 14 अप्रैल को आते हैं और वो 3 मई तक के लिए ये मियाद बढ़ा देते हैं।
तो ये पूरा घटनाक्रम जो आपको मैंने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि क्या हुआ था, तो अब अंदाज़ा इसी से लगता है कि जो गुजरात सरकार जो आंकड़े छुपा रही है, जो टेस्ट नहीं कर रही है, क्या ये अपराध नहीं है? ये एक संघीय अपराध है। लेकिन इस पर कोई चर्चा, कोई डिबेट का मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि ये खबरें छुपाना है उन्हें। ये कहीं ना कहीं हमारी मीडिया देश के साथ विश्वासघात कर रही है। ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है, गलत जो भी हो उसको सज़ा मिले, लेकिन ये खबरें दिखाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट हो सके और कोई इससे दूसरा संक्रमित ना हो। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।